अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मुसलसल हम दुआ ज़हरा केस को कवर कर रहे हैं। दुआ ज़हरा की जो उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, पुलिस सर्जन की जानिब से जो उम्र के तयन से मुतालिक सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो मुझे मिल चुका है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन एक बात आपको बतानी है कि पुलिस ने एक और बड़ी वारदात डाल दी है। यानी कि जो रिपोर्ट में बताया गया है और जो उसमें उसके फैक्ट्स और फिगर हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिस तरह लग रहा है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि निम्रा और दुआ के केसेस में बिल्कुल उसको अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है। जो जो चीज़ें निम्रा के साथ हुई थी उससे हट के की जा रही हैं। वो पहले मैं आपको जो न्यूज़ है वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी तफसीलात बताता हूँ। उसके बाद इन दोनों मेडिकल की, चूँकि मेरे पास उम्र की जो तयन से मुतालिक सर्टिफिकेट्स हैं वो मौजूद हैं, दोनों में क्या फ़र्क है वो फ़र्क भी बताऊँगा और कल होने क्या जा रहा है उसकी तफसीलात भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने रखूँ। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के जो सामने आई है उसमें कहा गया है कि दुआ ज़हरा का जो दुआ ज़हरा काज़मी के मेडिकल सर्टिफिकेट से पता चलता है कि इनकी उम्र तकरीबन 17 साल है। और रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सर्जन जो हैं उन्होंने सर्टिफिकेट जो जारी की है उसमें दुआ ज़हरा की हड्डियों की उम्र जो है तकरीबन बताया गया कि 16 से 17 साल के दरमियान है। और जो सिविल अस्पताल की कराची की जो वोमेन मेडिको लीगल ऑफिसर हैं डॉक्टर लारेब गुल, उन्होंने जो है इनकी उम्र का जो है वो अंदाज़ा लगाया है और कहा है इसमें जो एक्सरे है जो दुआ ज़हरा का वो एक्सरे सिविल अस्पताल कराची के शुबा रेडियोलॉजी में किया गया था। और उसके बाद फिर चीफ रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सबा जमील, उन्होंने राय दी है कि दुआ ज़हरा की जो हड्डियों की उम्र है वो उसकी जो लिमिट है यानी कि उम्र है वो 16 से 17 साल के दरमियान बताई जाती है। और सिविल अस्पताल के चीफ रेडियोलॉजिस्ट के मुताबिक हड्डियों की उम्र जो बज़ाहिर लग रही है या हतमी अगर जो उनकी राय है उस हिसाब से 17 साल के करीब है। और सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को उम्र के तयन का जो है वो हुक्म दिया था और 2 रोज़ में सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल टेस्ट कराए जाएं और उसके बाद 8 जून को जो रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाए। और सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की उम्र का तयन का हुक्म दिया था। और दुआ ज़हरा ने खुद जो दावा किया था उसके मुताबिक 17 से 18 साल के दरमियान है। और उसके बाद फिर दुआ ज़हरा ने शादी कहा था कि उसने अपनी मर्ज़ी से की, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। लेकिन अदालत ने ये फैसला दिया था कि शादी और उसके बाद उम्र के तयन से मुतालिक पहले मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए, उसके बाद फिर इस मामले को देखा जाएगा। लेकिन वालिदैन के मुताबिक जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं उनके मुताबिक जो 14 साल और कुछ माह इसकी उम्र अब बन रही है और जब अगवा किया गया था तो उस वक्त पूरे 14 साल भी नहीं थी। और उनकी जो शादी है, शादी भी मैं आज दिन में मुकम्मल एक इंटरव्यू उनके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं ये वीडियो बहुत जल्दी बना लेता चूँकि 4 से 5 घंटे यूट्यूब में प्रॉब्लम रहा है, तो इसलिए वीडियो अपलोड करने में और वीडियो जो है वो आप पब्लिक करने में काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हो नहीं पाया। तो बहरहाल ये दोनों सर्टिफिकेट्स अब मेरे पास हैं। मैं पहले अगर आपको निम्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है पुलिस सर्जन की जानिब से जारी किया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसकी जो FIR नंबर है 336/2022 है और 31/5/2022 को जो है इसका एग्जामिन किया गया था। निम्रा उसका नाम लिखा हुआ है उसमें, और यहाँ पर जो तज़किरा किया गया वो डॉटर ऑफ लिखा गया है, यानी कि वो सैयद मोहम्मद नदीम साहब की बेटी हैं जो कि उनके वाले साहब हैं सैयद मोहम्मद नदीम साहब। और उसके बाद फिर पुलिस का, और इसके बाद उसकी जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच और वेट जो है 51 kg बताया गया है। और दांतों की और इसके अलावा दीगर जो हड्डियों के जो लिया गया है, टेस्ट लिए गए थे, उसकी तफसीलात भी इसके सामने रखी गई है। लेकिन अगर मैं उसके बरक्स अगर दूसरी रिपोर्ट आपको बताऊं तो उसमें रिपोर्ट जो है उसमें जो सैंपल लिया गया था उसमें 114/2022 और नाम लिखा हुआ दुआ ज़हरा। और इसके अलावा यहाँ पे वारदात डाली है पुलिस ने कि वाइफ ऑफ ज़हीर अहमद, यानी कि वहाँ FIR भी सेम, वकूआ भी सेम, सारे मामले की, यानी कि अगवा किया गया, ज़बरदस्ती शादी की गई, कम उम्र में शादी हुई, सब सिचुएशन सेम थी। और वहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो नदीम साहब की साहबजादी हैं, यानी कि डॉटर ऑफ से रिपोर्ट बनाई गई है। और यहाँ पर पक्का काम किया गया है, यानी कि पुलिस को, हुकूमत को, किसी इदारे को दिलचस्पी नहीं है कि इनके साथ ज़्यादती इतनी बड़ी और हो क्यों रही है, मतलब क्यों हो रही है, ये मैं अब तक समझने से कासिर हूँ। अच्छा, अगर एक चीज़ कहूँ कि यार अहले तशी होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, तो जो निम्रा काज़मी है वो भी अहले तशी हैं। अच्छा, उन लोगों ने, वो भी एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेहदी अली काज़मी साहब भी इंतहाई शरीफ व नफ्स और इंतहाई मिडिल और बिल्कुल लो क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं।
अब पुलिस पता नहीं क्या ऐसा है, या तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा माफिया है पंजाब का जो निम्रा से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस दिखा रहा है या उस असरअंदाज है, वो दुआ के केस में बहुत ज़्यादा असरअंदाज लग रहा है। मैं वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा जल्दी पब्लिक करता, जो शैला रज़ा काज़मी, शैला रज़ा साहबा का जो मैंने इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने पूरी तफसीलात बताई थी कि जिसमें दुआ ज़हरा से उन्होंने शेल्टर रूम में जाके मुलाकात की, निम्रा से मुलाकात की, तो सारी तफसीलात उन्होंने बताई कि किस किस तरह जो है उनके साथ माफिया जो इन्फ्लुएंस करता रहा और कहाँ कहाँ रुकावट आई और कहाँ कहाँ बच्चों के माइंड तब्दील करने की जो है वो कोशिश की गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, तो इसमें FIR नंबर 159/2022 लिखा हुआ है। अच्छा, इस बच्ची की जो हाइट बताई गई है वो 5 इंच है, 5 फुट है, और इसके अलावा जो वेट बताया गया है बच्ची का इस रिपोर्ट के मुताबिक 35 kg है। यानी कि मैं पहले हम टीवी पे देखते रहे, दूर से देखते रहे, वीडियोस देखते रहे, जब अपने करीब से देखा तो इसकी हाइट 5 फुट है ही नहीं, कहीं से भी मुझे 5 फुट की इसकी बच्ची की हाइट नहीं लगी, और वेट तो बिल्कुल ही 35 kg नहीं है। मुश्किल से अगर वो 25 ज़्यादा भी जोर लगा ले तो 30 kg इसका वेट बनेगा, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको औरत क्लियर दिया जाए, यानी कि बड़ी उम्र की बालिग बच्ची करार दिया जाए। अच्छा, अब उम्र जो है वो 16-17 साल क्यों बताई है, 17 और 18 साल की नहीं बताई, यानी कि चूँकि एडवोकेट जनरल कल जो बता रहे थे कि ये वकूआ यहाँ का है ही नहीं, यानी कि बच्ची तो यहाँ से चली गई है, बच्ची की शादी हुई पंजाब में और वहाँ 16 साल से ज़ायद उम्र जो है वो शादी हो सकती है बच्ची की, तो इसलिए पूरा फिट केस बनाया गया है कि सिंध का कानून जो है इस पर लागू नहीं हो सकता, लिहाजा पंजाब के कानून का इतलाक होगा, तो इसलिए इसकी उम्र 14 साल वाली बच्ची की उम्र जो है 16-17 साल के करार देकर मेडिकल सर्टिफिकेट में, ताकि ये कि सही तमाम हो जाए। अब देखते हैं कि कल जो है वो इनके जो वकला हैं वो क्या जो है वो तरीक़ाकार अपनाते हैं। शैला रज़ा साहब ने यकीन दिलाया था आज अपने इंटरव्यू में कि वो ज़िंदा हैं, वो किसी तरह भी बच्चियों को गैर कानूनी जो कुछ इक़दाम उठाया गया है वो कानून के जो सूबे का कानून है उसके मुताबिक ही कोशिश करेंगी कि जिस तरह उनकी वजारत और उनके चूँकि इंसानी हकूक़ की है, ख़वातीन से मुतालिक, ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक उनकी वजारत का काम है, तो कानून के मुताबिक वो सारा जो है मामला देखेंगी। बहरहाल ये आज शाम में जिस तरह ये रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सिविल अस्पताल जो है वो कराची लिखा गया है। उसके बाद फिर सारी तफसीलात उसमें दुआ ने जो अपना साइन किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ारा लिखा है और उसमें अपने अंगूठे का निशान लगाया है, यानी कि अब वो भी हमें लग रहा है कि मशकूक, और कोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट लिखा हुआ है। अब कल चूँकि 9:30 बजे के बाद केस की समाअत होगी, हम पूरी जिस तरह पिछली दफ़ा मुसलसल डेट्स पे कवर कर रहे हैं, सारी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह आपके सामने फैक्ट्स रखें, जो कुछ होना है कानून और आइन के मुताबिक होना है। लेकिन पंजाब से पुलिस भी साथ आई है, और जो मुझे पता चला है कि जो धक्के दे रहा था, जिसने दुआ ज़हरा की वालदा को गले लगने से रोका, गले मिलने से रोका, आगे हाथ दे दिया था, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव मेरे मोबाइल से बनी हुई है, मैंने बनाई है। मैं बिल्कुल किसी भी फोरम पे जाके चैलेंज कर सकते हैं, जहाँ जाओ वीडियो आपने तमाम चैनल्स पे देखी, यूट्यूब पे देखी, वो वीडियो मेरी बनी हुई है। वो बंदा बदतमीज़ी कर रहा था, वाइट शलवार कमीज़ वाला और काला चश्मा लगाया हुआ था, वो सिंध पुलिस से उसका ताल्लुक ही नहीं, वो पंजाब से आया। यहाँ आके हाई कोर्ट में आके ना सिर्फ सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की, बल्कि माँ बाप को बच्ची से नहीं मिलने दिया। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये पंजाब पुलिस और उसके बाद फिर पंजाब का जो माफिया है वो किस तरह मासूम लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, और खास तौर पर सूबे की पुलिस किस तरह उनके आगे सरेंडर हो गई है, किस तरह अब सवाल ये निशान है। अब पुलिस को ज़ाहिर किस हद तक उनको ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कोर्ट को कि माँ बाप के हाथ से अगर बेटी चली गई तो फिर इम्कान नहीं है। उन्होंने तो कहा है ज़ाहिर कोशिश करेंगे, पीछे हटने वाले भी नहीं है, लेकिन ये है कि फिर बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे माँ बाप, बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, वो हौसले उनके पस्त हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अल्फाज में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस उनके जज्बे को क्या अल्फाज दूँ, क्या लफ्ज़ दूँ। बहरहाल ये हम केस इंशाल्लाह कल रिपोर्ट करेंगे, जो फैक्ट्स होंगे, जो तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।